आपका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको जादुई दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है सोने का कमल और राजकुमारी की खोज की। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको सच्चाई, साहस और दया का सबक देगी। तो चलें शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच में था सूर्य नगरी नाम का सुनहरा राज्य। इस राज्य की राजकुमारी सुहानी थी, जिसकी सुंदरता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान से फूल खिल उठते थे। लेकिन एक दिन एक क्रूर जादूगर ने राज्य पर हमला किया। उसने राजकुमारी सुहानी को कैद कर लिया और पूरे राज्य पर अंधेरा छा गया। जादूगर ने हुक्म सुनाया, राजकुमारी तभी मुक्त होगी जब कोई वीर मेरे लिए सोने का कमल लाएगा जो अमर गुफा में छिपा है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। तब एक साधारण गांव का लड़का रमेश आगे बढ़ा। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल सच्चा था। उसकी मदद के लिए था उसका जादुई तोता मिट्ठू। मिट्ठू ने कहा, रमेश, सोने का कमल केवल सच्चे दिल वालों को मिलेगा, लेकिन रास्ते में कई परीक्षाएं आएंगी। तैयार हो? रमेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, सुहानी को बचाना मेरा फर्ज है। चलो शुरू करते हैं। पहला पड़ाव। भूतिया नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो भूख से तड़प रही थी। उसने रमेश से कहा, बेटा, मेरे लिए कुछ खाने को दो, वरना मैं मर जाऊंगी। रमेश के पास था सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा। वह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने रोटी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है, ले ये जादुई कमंडल। इसका पानी तुम्हें नदी पार कराएगा। रमेश ने कमंडल से पानी डाला और देखते ही देखते नदी में एक रास्ता बन गया। अगला पड़ाव था अग्नि पहाड़। वहां एक जख्मी हिरण पड़ा था जो दर्द से कराह रहा था। रमेश ने अपने कपड़े फाड़कर हिरण के घाव पर पट्टी बांधी। तभी आकाश से एक आवाज आई, तुमने दया दिखाई, ले ये शील्ड जो आग से बचाएगी। रमेश ने शील्ड उठाई और आग के बीच से निकल गया। दर्शकों, क्या आपको लगता है रमेश सफल होगा? कमेंट में बताएं। अंत में रमेश पहुंचा अमर गुफा में। वहां सोने का कमल चमक रहा था, लेकिन सामने खड़ा था जादूगर। जादूगर ने कहा, इस कमल को लेने के लिए मेरा सवाल सुनो, सच्चाई क्या है? रमेश ने बिना डरे जवाब दिया, सच्चाई है दूसरों की मदद करना और अपने दिल की सुनना। जादूगर हंसा और गायब हो गया। कमल की चमक से राजकुमारी सुहानी मुक्त हो गई। राज्य में फिर से उजाला लौटा। राजा ने रमेश को सम्मान दिया और सुहानी ने उसे अपना दोस्त बनाया। तो दोस्तों, ये थी सोने का कमल और राजकुमारी की खोज की कहानी। क्या आपको रमेश की हिम्मत पसंद आई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।